हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाली हूं आपको, और वो है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम पे। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का कि एक बार फिर आएगी और रिलीफ दी जाएगी आपको लेट फी फाइलिंग से या फिर इंटरेस्ट पेनल्टी वेव ऑफ से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की, जो लॉकडाउन के दौरान आई थी, जिससे कि आपको अपनी लेट रिटर्न्स फाइलिंग पे भी लेट फी नहीं पे करनी पड़ रही थी, या फिर अगर आप पुरानी रिटर्न्स फाइल कर रहे थे तो आपको कैपिंग थी कि 500 रुपये ही आपकी लेट फी लगेगी। बार बार यही क्वेश्चन आता है कि क्या डेट एक्सटेंड होगी, क्या जीएसटी एमनेस्टी स्कीम दोबारा आएगी और दोबारा से वो लेट फी कैपिंग की या फिर लेट फी वेव ऑफ का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज उसका हमें आंसर मिल गया है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी कि एमनेस्टी स्कीम को दोबारा से लाया जाए और दोबारा से वो रिलीव्स, वो मेजर्स टैक्स पेयर्स को, रजिस्टर्ड पर्सन्स को दिए जाएं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये हमारे लिए खुशखबरी लेके आया है। आइए देखते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एक्सटेंड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि मैं नहीं कहूंगा गवर्नमेंट को कि एमनेस्टी स्कीम दोबारा से आए। जी हाँ, ये वर्डिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेरा कोई भी अधिकार नहीं है इसमें कि मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट करूं कि वो अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए, क्योंकि ये एमनेस्टी स्कीम लाना, ये सब पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट ही बेटर बनाती हैं। गवर्नमेंट के ऊपर ही ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये लायबिलिटीज हैं कि वो ये सब चीजें बनाए और रिलीव्स लाए। हम नहीं डायरेक्ट करेंगे अब अपने गवर्नमेंट को कि वो ऐसी कोई स्कीम्स लाएं या लेट फी वेवर ऑफ दें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है कि वो मिनिस्ट्री से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करने वाली एक्सटेंड करने के लिए कोई भी रिलीव्स को। और ये बेंच जो था, जो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने यही बोला है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को या जीएसटी काउंसिल को एक्सटेंड करने के लिए, और बहुत सारा सफिशिएंट टाइम भी मिला था बिजनेसमैन को और एमएसएमईज को। अब दोबारा से और टाइम देने के लिए हम और रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे। जी हाँ, तो ये जो रिलीव्स थे, एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन से रिलीव्स की बात हो रही थी। एक्सटेंशन एमनेस्टी स्कीम की बात हो रही थी, कैप ऑन द लेट फी की बात हो रही थी, एग्जेम्पशन ऑफ लेट फी की बात हो रही थी, जो कि मार्च 25 2020 से जून 30 2020 तक मिली थी, एंड रिफंड ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी कलेक्टेड टुवर्ड्स लेट। अगर लेट फी आपसे ले ली गई थी तो उसको रिफंड की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अब हम नहीं लगाएंगे, ये अपने पॉलिसी डिसीजन है गवर्नमेंट के, जो कि वो खुद लेने के लिए लायबल है, खुद लेने के लिए सक्षम है। द एमनेस्टी स्कीम वाज इटसेल्फ अ पॉलिसी इंटरवेंशन। अब उन्होंने साथ में एक बहुत बड़ी बात जो बोली है, वो बोली है कि वो खुद ही एक पॉलिसी इंटरवेंशन है। एमनेस्टी स्कीम को लाके ये पॉलिसी इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का, और टर्म्स ऑन विच एमनेस्टी वाज एग्जीक्यूटेड इन द रियल्म ऑफ पॉलिसी डिसीजन। और जिस तरह से आई थी, तो एक रियल्म ऑफ पॉलिसी डिसीजन ही है। और वो ये कहते हैं कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर सकता है आर्टिकल 2032 में, और कोर्ट कैसे ये बता सकता है कि एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कंसेशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये राइट्स का मैटर बिल्कुल भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का मैटर है। गवर्नमेंट ही एमनेस्टी स्कीम को संभालेगी। और उन्होंने ये इसके बाद बोला है, सफिशिएंट टाइम दिया गया था सितंबर 30 2020 तक का, और इनफैक्ट जो पुरानी रिटर्न्स थी जुलाई 17 से लेकर जुलाई 20 तक की, उसमें भी आपको रिलीफ दिया गया था कि आप अभी भी वो रिटर्न फाइल करते हो सितंबर 30 तक, तो आपकी जो कैपिंग लगाई गई थी लेट फी पे, वो 500 लगाई गई थी। अदरवाइज आप जानते ही हैं कि पर डे के हिसाब से आपकी लेट फी लगती है। अगर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी और नील रिटर्न होती है, कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू नहीं है, नील रिटर्न है, तो आपको 10 रुपये की होती है। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ड्यू होती है और नील रिटर्न नहीं होती, तो आपकी 25 पर डे फॉर 1 एक्ट की होती है। और उन्होंने यही बोला कि अगर आप 30 सितंबर के बाद फाइल करेंगे, तो उसके बाद से 50 पर डे की पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। और उसके बाद अभी जो रिक्वेस्ट लगाई जा रही है, वो फर्दर एक्सटेंशन की लगाई जा रही है। और उन्होंने यही बोला है कि अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल हमारे हाथ में तो नहीं है, नीदर हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद इन्होंने यही बोला है कि हम मानते हैं कि लॉकडाउन हुआ, प्रॉब्लम्स आई हैं, हर जगह आई हैं, बट यही कहा जाएगा कि ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये सारे गवर्नमेंट के काम है और हमारा इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा, कोई भी एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ और नहीं दे रही है। तो आप इसका मतलब ये समझ
मत जाइए कि अब कोई रिलीफ नहीं है। आप अपनी टाइमली रिटर्न फाइल कीजिए, जल्दी से कीजिए, वेट मत कीजिए किसी भी एमनेस्टी स्कीम का या किसी भी वेवर ऑफ का। अब आप रिटर्न्स फाइल कीजिए, अदरवाइज जो लेट फी फाइलिंग फी है ये बढ़ती ही जाएगी और आप नुकसान में ही रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट अपडेट था, काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी, वेट है बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अब और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमें इस गवर्नमेंट से, क्योंकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, हमारा कोई रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। तो इससे बेटर यही होगा कि आप अपनी फाइलिंग पे ध्यान दें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। तो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था, उम्मीद काफ़ी थी कि एक्सटेंशन आएगा, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो आएगा, चाहे वो लेट फी वेवर का हो चाहे कैपिंग का हो, बट ऐसा कोई भी एक्सटेंशन उम्मीद मत रखिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।